Hello everyone, welcome back to my channel Tips and Tricks with Anshika. So I welcome you all. तो आज का टॉपिक है कि यूजीसी नेट के बाद जॉब्स क्या क्या हो सकती हैं। तो मैं जब खुद यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो मुझे बहुत सपने बेचे गए थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जब मुझे यूजीसी नेट क्रैक हुआ ना, और उस प्रिपरेशन के टाइम पे ना मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट टू डीमोटिवेट यू ऑल। ये बिल्कुल भी डीमोटिवेशन के लिए नहीं बनी है, तो इसको प्लीज़ वैसे ना लें कि मैं आपको यहाँ पे डीमोटिवेट करने आई हूँ। मैं बस आपको सच्चाई बताने आई हूँ कि जो सपने बेचे जाते हैं ना, कि अरे ऐसा हो जाएगा, यूजीसी नेट के बाद तो आपको 70,000 की नौकरी मिल जाएगी, यूजीसी नेट के बाद आपको 80,000 की नौकरी मिल जाएगी, वैसा नहीं होता। हर केस में नहीं होता। आई विल टेल यू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजीसी नेट, ठीक है। अगर मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर आप मास्टर्स के दौरान यूजीसी नेट क्रैक कर लेते हैं तो वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। आपको प्लेसमेंट में अपॉर्चुनिटी बेटर मिल सकती है। आपको हो सकता है कि आपको तुरंत ही टीचिंग जॉब मिल जाए, अपने ही किसी कॉलेज से मिल जाए। ऐसा बहुत बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। बट अगर आप जेआरएफ, लेट्स कम वन बाय वन। अगर आपका यूजीसी नेट क्लियर होता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी कॉलेज में एलिजिबल हो जाते हैं, एलिजिबल होते हैं। आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिल जाती असिस्टेंट प्रोफेसर की कि आज आपका यूजीसी नेट क्रैक हुआ, कल आपको जॉब मिल गई, ऐसा नहीं होता है। आप प्राइवेट कॉलेजेस में भरना स्टार्ट कर सकते हैं, बट प्राइवेट कॉलेजेस की सैलरी बहुत ज़्यादा वैरी करती है। हर स्टेट पे वैरी करेगी, लोकेशन पे करेगी, वो कॉलेज खुद कितना बड़ा है, उसको कितने फंड्स आ रहे हैं, वो ट्रस्ट है या ट्रस्ट कॉलेज है या नहीं। तो वो सारी चीज़ों से ना बहुत कुछ वैरी करेगा। ज़रूरी नहीं है वो जो गवर्नमेंट का पे स्केल है ना 57,700, वो गवर्नमेंट का पे स्केल है, प्राइवेट का नहीं। प्राइवेट आपको इससे कम में भी रख सकता है। दूसरा क्या होता है कि आप कोई गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली, आपने उसका सेट क्लियर किया और आप डायरेक्ट भर्ती हो गए आपकी, तो वो हो गया आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। आप रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, आप टीए बन सकते हैं, टीचिंग असिस्टेंट बन सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में। उसमें भी आपको एक सैलरी मिलेगी। बट आपको पढ़ाना, देखो फ्रेशर के लिए इट इज़ वेरी टफ। आपको ढूंढनी पड़ेंगी जॉब्स, और आपको शायद अगर आप 100, मैंने पुरानी वीडियोज़ में भी भेजा है, बोला है कि अगर आपने 100 इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है तो शायद 1 या 2 में आपको कॉल बैक आ जाए। और उस कॉल बैक में आपके ऊपर है पूरी पूरी तरीके से कि आपको उसमें इतना 1000% अपना बेस्ट देना है। बट अगर आप फ्रेशर और आपने कभी टीचिंग की नहीं है तो वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो वो सब आप पहले से प्रिपेयर करके चलना। फिर आपको पीएसयूज़ में बहुत सारे जो पीएसयूज़ होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालते हैं थ्रू यूजीसी नेट। बट उसमें भी बैठना बहुत इजी नहीं होता है, क्योंकि कई बार वो जेआरएफ वाले बच्चे भी बैठते हैं तो कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो अगर आपको सिर्फ नेट क्लियर है तो उसमें भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आप पीएसयूज़ में डायरेक्ट, कुछ पीएसयूज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं, उसमें आपको एग्ज़ाम देना है और आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपको प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल सकती है, डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल सकती है। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या है, ऐसा कुछ मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस में जितना देखा है और मेरे आसपास वालों के एक्सपीरियंस में देखा है कि ऐसा प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज फेवर नहीं करती आपकी यूजीसी नेट सर्टिफिकेट को, कि अरे आपको यूजीसी नेट सर्टिफिकेट मिल गया तो आपको तो कुछ बहुत ही अलग पैकेज दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर दूसरी, प्राइवेट सेक्टर में आपको अलग अलग जगह पे जॉब्स मिल सकती है, अप्लाई कर सकते हो। आप रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो। अब ठीक है, अब वो सब आपका यूजीसी नेट के बाद हो गया। आप ये अभी तो इस समय बहुत वो अच्छा सही चल रहा है कि अगर आपने यूजीसी नेट की अच्छे से प्रिपरेशन की है ना और आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो यूजीसी नेट पढ़ाने के लिए, यूजीसी नेट जो उन्होंने क्लियर किया है ना, उनको ही रख रहे हैं। तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप मतलब जिस दिन से आपका नेट क्लियर होना या आपको मार्क्स पता चले, उस दिन से स्टार्ट हंटिंग फॉर जॉब्स, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि आपके जो मार्क्स आते हैं ना, तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो जाता है आपका, बट वो बहुत ही रेयर केस सिनारियो होता है। तो ऐसा इतना वो नहीं है कि आपका हो ही जाएगा। वो लोग कई बार नीति आयोग में निकलता है। फिर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ आप रजिस्टर हो जाना, एडॉक के लिए आपको बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स मिल सकती है। आपको कई कई इवनिंग कॉलेजेस होते हैं, उसमें आपको जॉब मिल सकती है। इग्नू वगैरह में आपको डिस्टेंस लर्निंग के लिए डिस्टेंस लर्निंग मतलब के टीचर्स के लिए जॉब मिल सकती है। आप पीएचडी अगर में अप्लाई कर दिया आपने तो फिर तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बट ऐसा नहीं, आपको ना इसमें खुद ढूंढना पड़ेगा।
बेसिकली ये है, पहले जो मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब पे, जो कंटेंट पड़ा हुआ है कि आपको नेट क्लियर करो फिर आप ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, या आपको डायरेक्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाएगी अगर आपको जेआरएफ वो क्लियर हो गया। बट उसमें ना बहुत सारे हर्डल्स हैं। तो मैं इधर सपने बेचने नहीं आई हूँ, मैं आपको रियलिटी बताने आई हूँ कि जिस दिन आपका नेट क्लियर होता है ना, उस दिन से लग जाओ, जॉब ढूंढने में लग जाओ। मिल जाएगी जॉब, डेफिनेटली जॉब मिलेगी, बट इट्स नॉट दैट ईजी। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि नेट ना अब साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार नेट हो रहा है, बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। तो आप उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, अवेयरनेस इतनी हो गई है ना, तो कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। तो आप या तो आप अगर अपने ही स्टेट के या अपने ही सिटी के कोई कॉलेजेस में अगर आप देख सकते हो तो वो आपको ले लें यूजीसी नेट के तुरंत बाद। मतलब ट्राई कि अगर आपका नेट क्लियर हुआ है ना, तो 1-2 महीने के अंदर अंदर आप कहीं लग जाओ, आप स्टार्ट कर दो जॉब प्रिपरेशन। आप मतलब जॉब प्रिपरेशन बोल जॉब, या तो आप पीएसयूज़ के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, या तो आप किसी कॉलेज में लग जाओ, या आप उसके पीएचडी के लिए अप्लाई कर दो। कुछ भी आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक बार ना एक साइकिल ख़त्म हो गई, फिर दूसरी साइकिल आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बोलोगे भी बहुत टाइम है बहुत टाइम है, दूसरी साइकिल में और बच्चे आ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो वही मेरा पॉइंट है कि आप थोड़ा जैसे ही नेट क्लियर हो या आपको आंसर किया है, आपको पता चले कि शायद आप क्लियर कर सकते हो, स्टार्ट हंटिंग फॉर जॉब, स्टार्ट मेकिंग योर वीडियोस, टीचिंग लेक्चर्स बनाओ कि हाँ अगर मुझे डेमो के लिए बुलाया गया अगले 2 दिन में या 4 दिन में, तो मैं कैसे प्रिपेयर करूँगा। अपने 3-4-5-6 टॉपिक ऐसे प्रिपेयर कर लो थरो कि अगर आपको 1 घंटे में कॉल आ जाए ना कि 1 घंटे में डेमो देने आ जाओ, या 1 घंटे में हम आपका वर्चुअल इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप उसमें रेडी रहो। तो जैसे ही नेट के मार्क्स पता चलते हैं ना, और आपको 1% भी पता रहता है कि देखो अगर आपके 200-210 से ऊपर हैं तो डेफिनेटली आपका नेट तो हो सकता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। फिर 210 के ऊपर के बाद कई बार फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट 95% आपका नेट क्लियर हो जाएगा। जेआरएफ का नहीं बोल सकते, बट नेट क्लियर हो जाएगा। अपने पास कट ऑफ्स देखो, और जैसे ही मार्क्स आते हैं ना, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। ये हो गया। फिर आप सीवी अच्छा आपने बनाना है, ओके। आप असिस्टेंट, आप उस कई बार नेट के बाद आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। जो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ होती हैं या जो ऐसे एमएनसीज़ होती है ना, उनमें एक लर्निंग और डेवलपमेंट का एक बहुत ही अलग वो होता है। जैसे मैंने डिपार्टमेंट होता है स्टारबक्स में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का अलग डिपार्टमेंट है। तो वो नेट क्लियर अगर आपका हो जाता है तो वो आपको प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं आपको 60-70 हज़ार नहीं मिलेगा पहले स्टार्टिंग में, बट हाँ वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रायोरिटी मिल सकती है, क्योंकि आपने लेबर लॉस पढ़ा होता है, आपको थरो नॉलेज होती है एचआर की एज़ कम्पेयर टू एमबीए ग्रेजुएट स्ट्रेट आउट ऑफ द कॉलेज। तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे, ओके। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।